नमस्कार साथियों, आज फिर से आपके सामने आया हूँ बहुत ही गंभीर विषय को लेके। जो विषय हमसे आपसे जितने युवा हैं, बेरोजगार हैं, किसान हैं, आम जनता है, मजदूर है, हर किसी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ है, प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए हरी झंडी दिखा दी। भले ही ओमिक्रॉन फैलता रहे, कितना भी कोरोना हो जाए, लेकिन अब ये तय हो गया कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, किसी में 3 चरण में होंगे, 2 चरण में होंगे, किसी में एक फेज़ में चुनाव को समाप्त कर दिया जाएगा। और 10 मार्च को चुनाव की जो नतीजे हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक और चीज़ जारी किया है। वो क्या चीज़ है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि एक कैप होता है। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में एक लिमिट होती है। जैसे एक विधायक का जो प्रत्याशी है वो कितना खर्च कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट, ये चुनाव आयोग के द्वारा तय की जाती है। अब उस चुनाव आयोग ने इस लिमिट को बढ़ा दिया। एक तरफ ये समझिए कि जितनी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर सरकार ये बोल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, हम जीडीपी ग्रोथ नहीं है, माइनस में ग्रोथ रेट आ रही है आज की डेट में इंडिया की जीडीपी की, है ना। तो एक तरफ हमारा जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो इन जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो सरकार में हैं चाहे वो सरकार में नहीं है, सबके पास अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेस से पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन तक को जो इसका कैप है उसको बढ़ाना पड़ता है। आज की डेट में अगर इलेक्शन कमीशन के कैप की बात करें तो 2014 से अगर कंपैरिजन करें तो बहुत ही ज़्यादा इसमें वृद्धि हो चुकी है। जो लोकसभा का प्रत्याशी 2014 में जब वो चुनाव लड़ता था तो उसका जो कैप था वो लगभग 40 लाख, कहीं कहीं क्षेत्रों में 40 लाख और किसी किसी क्षेत्रों में 54 लाख और किसी किसी क्षेत्रों में 70 लाख तक का था। जो बड़े वेल डेवलप्ड टाइप के लोकसभा हैं वहाँ ज़्यादा पैसा आता है लोगों के पास शायद, तो इसलिए 70 लाख और कहीं पर 54 लाख था। वो आज की डेट में उस कैप को बढ़ा दिया गया और वो जो कैप है वो जहाँ पर 54 लाख हुआ करता था पहले, वो आज की डेट में वहाँ का कैप जो है वो हो गया है 75 लाख। यानी कि एक कैंडिडेट 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय। और दूसरी तरफ की बात करें, अगर मैक्सिमम की बात करें जहां पर वेल डेवलप्ड टाइप का है, तो वो 90 लाख रुपए तक, 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। यानी कि जो 54 लाख तक का कैप जहां पे लगता था, आज की डेट में वो 75 लाख हो चुका है। और जो 70 लाख तक का जो कैप हुआ करता था वो आज की डेट में 95 लाख हो चुका है। ऐसा ही सारी विधानसभाओं की बात करें तो विधानसभा का भी जो जहाँ पर इनकम की सुविधा कम थी, सोर्सेस कम थे, तो हो सकता है तो वहाँ पर 20 लाख चुनाव का जो कैप था वो 20 लाख था। यानी कि एक विधायक प्रत्याशी जो है 20 लाख तक खर्च कर सकता था, लेकिन उसको बढ़ा के आज की डेट में 28 लाख कर चुके हैं। और जहाँ पर 28 लाख खर्च कर सकता था वहाँ पर आज की डेट में 40 लाख हो चुके हैं। यानी कि आज भी जो विधायक प्रत्याशी हैं वो 40 लाख तक खर्च कर सकता है, और जो लोकसभा प्रत्याशी है, सांसद प्रत्याशी है, वो आज की डेट में 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। मगर मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन का जो दायित्व है वो लिमिट लगाने का दायित्व है। लिमिट इसलिए ताकि हर कोई चुनाव में हिस्सेदारी ले सके, चुनाव में भाग ले सके। अब मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा गरीब तबके का मजदूर है जो 90 लाख रुपए, 95 लाख रुपए खर्चा कर सकता है अपनी सांसद चुनाव में? या कौन सा ऐसा किसान है जो 90-95 लाख रुपए खर्च कर सकता है अपने चुनाव में? अगर एक राज्य की बात करें तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कि किसान इतने समृद्ध हो गए, युवा इतने समृद्ध हो गए, या मजदूर इतने समृद्ध हो गए जो 40 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं? और एक मजे की बात ये सुन लीजिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये केवल कैंडिडेट के ऊपर ही ये जो लिमिट है वो लगाया है। यानी कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और आंकड़े जो बताते हैं वो कुछ अलग ही कहते हैं। अगर ऑफिशियल डाटा की अगर बात करें तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें लगभग
3,870 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का खर्च आया था। ये सिर्फ ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियली तो आपको और हमको, हम सबको पता है कितना खर्च होता है। अनऑफिशियली लगभग 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लोकसभा इलेक्शन में। और ये जो जब 2019 की अगर बात करें तो जो 2019 में 60,000 करोड़ रुपए 2019 में खर्च हुए। तो मुझे यह समझ नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन आखिर है किस लिए? क्या केवल वो राजनीतिक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में कि कोई एक ऐसा किसान होगा या कोई मजदूर होगा या कोई इंटेलेक्चुअल भी हो या कोई मिडिल क्लास भी हो जो 90 लाख आज की डेट में खर्चा कर सके, जो सांसद विधायक बनने की अपनी उम्मीद रखता हो कि हाँ मैं सांसद बनकर देश सेवा करूंगा या मैं विधायक बनकर अपने राज्य की सेवा करूंगा। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा गरीब आदमी, गरीब तबके का या किसान या मजदूर ऐसा आदमी हो जो 40 लाख से लेके 95 लाख रुपए तक खर्चा करने को तैयार हो। ऐसी स्थिति में इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि हमको और आपको आगे आना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति समझने की चीज़ है। जितने युवा हैं, जितने बेरोजगार हैं, जितने आम किसान, मजदूर, हर किसी को राजनीति को समझना पड़ेगा। नहीं तो राजनीति जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये जो नेता हैं, ये जो व्यवस्था है, ये आम जनता को कुचलते रहेगी और आम जनता का कोई भी रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं होगा। जब तक हम खुद ही राजनीति में नहीं आएंगे तब तक रिप्रेजेंटेशन हमारा भी नहीं होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज बताने के लिए इतना था। आगे फिर और विषय पर बात करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।